हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। शमशेद अली बाय अ स्कूटर फॉर 20,000 रुपीज़, ही पे 4,000 रुपीज़ कैश एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़ प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम। देखिए हम लोग क्या कह रहा है, इससे पहले भी हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 27 पिछले वीडियो में। तो आप सबसे पहले इसको देखिए, फिर आप इसको बनाइए, तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। या तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और फिर उस क्वेश्चन को भी देखिए, तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है क्वेश्चन ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। शमशेद अली बाय अ स्कूटर ना, शमशेद अली क्या करता है कि स्कूटर खरीदता है। कितना रुपये का स्कूटर है वो, 22,000। यहाँ पे लिख लेते हैं स्कूटर कॉस्ट ना, स्कूटर कॉस्ट कितना का है, 22,000 रुपीज़। फिर आगे क्या कह रहा है कि वो क्या करता है, स्कूटर में कितना कैश जमा करता है, 4,000 पेड अमाउंट कितना, 4,000। ठीक है। अब जो अनपेड कितने, मतलब कि जो पैसा बच गया है ना उसको पे करने के लिए, वो कितना होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 22,000 में 6,000 जमा कर दिया तो कितना बचेगा, 18,000, 18,000। अब इंस्टॉलमेंट देखिए, हम लोग का इंस्टॉलमेंट कितना कह रहा है वो, 1,000 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट कितना कह रहा है वो, 1,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट हम लोग को कितना दे दिया, यानी कि रेट ना, हम लोग रेट कहेंगे कितना है, 10%। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को पूछ रहा है कि उसका स्कूटर का, मतलब कि स्कूटर का कितना कॉस्ट होगा, कितना कॉस्ट उसको पड़ेगा। जो स्कूटर ले रहा है शमशेद अली, जो स्कूटर ले रहा है उसको कितना, मतलब कि कॉस्ट पड़ेगा स्कूटर का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किया था वैसे सेम इसमें भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यही इसमें मेन चीज़ है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22,000 का हम लोग क्या करेंगे, 10% नहीं निकालेंगे इसमें। किसका निकालेंगे हम लोग, किसका निकालेंगे, यहाँ पे जो पैसा बच जाता है उसका निकालेंगे, क्योंकि 4,000 तो उसने दे दिया। अब जो 18,000 रुपया बच रहा है, इसका हम लोग को 10% निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10% ना, ध्यान से देखिएगा। पहले साल में, ठीक है, पहले साल में मतलब कि इसका तो 18,000 का 10% देना पड़ेगा उसको, ठीक है। फिर इसके अगले साल में क्या होगा, 1,000 दे देगा। 1,000 तो उसको इंस्टॉलमेंट जमा करना ही पड़ेगा, मतलब 1,000 तो देगा, लेकिन 1,000 दिया तो कितना बचेगा, 17,000। अब 17,000 का उसको 10% तो देना ही पड़ेगा, 10% उसको देना ही पड़ेगा। अब उसके अगले साल फिर क्या करेगा वो, फिर 1,000 रुपया मतलब कि जमा कर देगा, यानी कितना बचेगा, 16,000। तो फिर 16,000 का उसको 10% देना पड़ेगा। 1,000 रुपये तो देगा ही, साथ में जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको भी उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लास्ट तक कहाँ चले जाएगा, लास्ट कितना तक बचेगा, 1,000 तक। कितना तक, 1,000 तक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10%, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10%। अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। 1,000 को पहले कर लेते हैं, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएगा ये, 18,000 तक। कहाँ तक, 18,000 तक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग एक ये देखिए किस में बन गया, एपी में बन गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सम निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चलिए साइड में आपको मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ साइड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ए एन इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हम लोग को, देखिए 18,000। कितना है, 18,000। ए कितना है, 1,000। ए कितना है, 1,000 प्लस एन माइनस 1। डी कितना हो जाएगा, डी भी हम लोग का 1,000 होगा। 2,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो 1,000 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 18,000 माइनस 1,000 इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पे 1,000। यहाँ पे क्या होगा, 18,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17,000। कितना, 17,000।
यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 1000 इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। देखिए इक्वल टू यहाँ पे n-1, नीचे 3 जीरो ऊपर 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 17 इक्वल टू n-1। 17 यहाँ पे -1 इक्वल टू किधर आएगा तो +1 इक्वल टू n, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू n। n कितना आ गया हम लोग का 18 आ गया, n कितना आ गया 18। हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा 10% ऑफ, देखिए सम का फॉर्मूला लगा तो n/2, n कितना होगा हम लोग का, n आया 18 अपॉन में 2, a प्लस l, a कितना है 1000 प्लस l कितना होगा लास्ट टर्म 18,000। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ सम का फॉर्मूला ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, n/2 a प्लस l। चलिए मैंने लिख दिया आपके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 10% ऑफ, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, कितना 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे तो 19,000। अब यहाँ पे देखिए 10% ऑफ 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 171 और पीछे 3 जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ 10% ऑफ 171,000। चलिए 10% हटाएंगे तो नीचे 100 ऑफ का मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 171,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, क्या हुआ ऊपर में कितना बचा 17,100 ये बचा। ठीक है, तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना बन रहा है इतना, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट स्कूटर का दाम कितना था 22,000 ना, फिर इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 17,100। ठीक है 17,100। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या होगा 0 0 1 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9, 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3, कितना हो गया इतना 39,100। ठीक है 39,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसको कितना कॉस्ट पड़ जाएगा स्कूटर का, तो ये रहा हम लोग का 39,100, 39,100 रुपीज़ उसको क्या पड़ जाएगा, कॉस्ट पड़ जाएगा किसका, स्कूटर खरीदने में। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।